विश्वास को कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए, आयतें हमको बहुत सारी देखनी आज, क्योंकि संदेश मेरा थोड़ा छोटा है, आयतें ज्यादा है। लेकिन अभी के लिए एफएसी 6 और 12, एफेसियंस इन द न्यू टेस्टामेंट, एफएसी 6 और 12। કેમ કે આપણું આ યુદ્ધ રક્ત તથા માંસની સામે નથી, પણ અધિપતિઓની સામે, અધિકારીઓની સામે, આ અંધકાર રૂપી જગતના સત્તાધારીઓની સામે, આકાશી સ્થાનોમાં દુષ્ટતાના આત્મિક લશ્કરોની સામે છે। दूसरा भाग पढ़े, याकूब 1 और 12, जेम्स 1 and 12। याकूब 1 और 12। જે માણસ પરીક્ષણમાં પાર ઉતરે છે તેને ધન્ય છે, કેમ કે પાર ઉતર્યા પછી જીવનનો જે મુગટ પ્રભુએ પોતાના પર પ્રેમ રાખનારાઓને આપવાને કબૂલ કર્યું છે તે તેને મળશે। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आज का दिन आपने हमें दिया, ये मौका आपने हमें दिया कि हम आपकी हजूरी में आए, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपको मान सम्मान देते हुए, और प्रभु यीशु आपकी आवाज को हम सुनने पाए। हम विनती करते हैं कि इस वक्त आप इन वचनों को समझने के लिए हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा दें। पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इन वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए और सच्चाई हमें मुक्त करे। प्रभु यीशु, आप हमारे साथ प्रभु यीशु आपकी मर्जी को बांटें, ताकि हम आपकी मर्जी, आपकी योजना, आपके आयोजनों को जाने, सही निर्णय पर हम आए और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीहा आप चाहते हैं वैसा होता चला जाए। आप बोलें और महिमा सिर्फ आप लें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं। ओके, लास्ट टाइम जो संदेश दिया था, हमारा परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आमीन। जमाना कितना ही क्यों ना बदल जाए, दुष्टता कितनी ही बड़ी क्यों ना लगे, शैतान कितना ही शक्तिशाली क्यों ना लगे, वचन की एक सच्चाई हमेशा बनी रहती है। कल, आज और युगानुयुग हमारा परमेश्वर वो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। आमीन। उसका स्थान कभी बदला ही नहीं, कभी बदलेगा ही नहीं। वो जो है सो है। आमीन। दूसरी बात हमने ये देखी कि परमेश्वर ने ये पृथ्वी आपको और मुझे दी है। आमीन। ये वचन मैंने दिया तो था ना इधर, नहीं दिया? कि बाकी है अभी से आसमान यहोवा के हैं, पृथ्वी उसने इंसानों को दी। आमीन। इधर जो करना है हमें करना है। हमें ये बुद्धि होनी चाहिए कि प्रभु यीशु क्या करेंगे, हम क्या करना है। वो हमेशा अगुवाई देंगे, वो अगुवाई देंगे, कहेंगे बेटा लकड़ी को उठा और जाकर उस पत्थर को मार, लेकिन मारना हमें है, वो पानी फिर उधर से निकलेगा। आमीन। आमीन। इस पृथ्वी पर उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने एदन बाड़ी को बनाया, फिर ऐसा नहीं लिखा है कि आदम से यूं कहा कि इसकी रखवाली मैं करूंगा। अरे आदम को कहा इसकी रखवाली तुझे करनी है। इस पृथ्वी पर हर जानवर पर तुझे अधिकार चलाना है, मछलियों पर तुझे अधिकार चलाना है, आसमान में उड़ते पक्षियों पर तुझे अधिकार चलाना है। आमीन। क्योंकि आसमान उसका है, पृथ्वी इंसानों को दी है। इसीलिए इस पृथ्वी पर
कई बार लोगों को जब ये समझ में नहीं आता फरियाद करते हैं, क्यों प्रभु कुछ करता नहीं है, इतनी प्रार्थना करते हैं फिर भी क्यों कुछ करता नहीं, मैं कैसे मानूं कि वो जिंदा है। अरे आप कितने ही आक्षेप लगा लो, वो हमारी फीलिंग्स और इमोशन से काम नहीं करता है, उसका वचन की जो सच्चाई है उसके हिसाब से वो काम करता है। आमीन। इसीलिए शैतान को भी इस संसार में कुछ करना है, उसको इंसान की जरूरत है। इसीलिए डायरेक्टली वो राजा नहीं बन बैठा, हवा के पास गया, हवा के थ्रू आदम के पास गया। आमीन। और क्योंकि ये नियम परमेश्वर ने बनाया है, पृथ्वी मैंने इंसान को दी है, और इसीलिए परमेश्वर को भी जब हमें उद्धार देना था तो बाइबल कहती है वो भी इंसान बनकर आए, क्योंकि इस पृथ्वी पर इंसान का ही चलेगा। 1000 साल के लिए भी यीशु मसीह आएंगे राज करने के लिए, तो भी इंसान के रूप में ही आने वाले हैं। आमीन। नियमों को हमें समझना है। परमेश्वर आसमान उसके पास रखे हैं, पृथ्वी उसने इंसानों को दी है। इसीलिए यीशु मसीह ने आते ही 12 लोगों को चुना और कहा अभी तुमको सुसमाचार प्रकट करना है, तुमको जाना है। हम कई बार बोलते प्रभु तू बचा ले, प्रभु तू कर। अरे परमेश्वर यूं बोलता है तू जाकर सुसमाचार दे, तू जाकर प्रार्थना कर, तू कहेगा तो दुष्ट आत्मा निकलेंगे, तू हाथ रखेगा तो बीमार चंगे होंगे। आमीन। हमें प्रार्थना भी हमारी बदलनी चाहिए, हमें प्रार्थना भी यूं करनी चाहिए कि प्रभु आप मुझे बोलो मुझे क्या करना है, करना तो अल्टीमेटली मुझे ही पड़ेगा। आमीन। वो अगुवाई देगा। इस्राएलियों को जब परमेश्वर बोलता है मूसा को मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया, तो छुड़ाने के लिए उतर आया, फिर क्या किया? परमेश्वर ने किया क्या? नहीं, मूसा को बोलता है मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूं, उसके लिए मैंने तुझे चुना है, तुझे करना है। लाल समंदर के आगे लकड़ी को तुझे पकड़ के खड़े रहना, नाइल नदी के आगे लकड़ी को तुझे वहां पर लगाना है। फिर मैं लाल समंदर के 2 हिस्से भी करूंगा और नाइल नदी को लहू में भी परिवर्तित करूंगा। आमीन। और हम लोग क्या करते हैं? नाइल नदी के आगे प्रभु इसको लहू में परिवर्तित कर दो, प्रभु इसको लहू। अरे नहीं होगा। वो क्या बोलता, तू लकड़ी मार उधर जाके। आमीन। प्रभु इन रेतों में से चूहे बना दो, प्रभु इन रेतों में से चूहे बना दो, ऐसे इसको ऐसे खुजली आज सबको छोड़ दे हमको। अरे नहीं होगा, लकड़ी को डालो। आमीन। ये भेद हमको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर क्या करेगा और हमें क्या करना है। ज्यादातर जो हमें करना होता है हम उसके ऊपर डाल देते हैं, ओ प्रभु तू कर, प्रभु तू कर। फिर क्या बोलते हैं, वो तो करता ही नहीं है। अरे कभी उसको सुनोगे तो समझ में आएगा, वो बोलेगा बेटा ये तुझे करना है। आमीन। एग्जाम आ रही है, पढ़ना नहीं है, टीवी देखना है, कैसे पास होंगे? वो तो प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु। अरे नहीं होगा, पढ़ना तुमको ही है। आमीन। आखिरी बात हमने ये देखी थी, तीसरा मुद्दा ये देखा था कि परमेश्वर उसी का इस्तेमाल कर सकता है जो मैंने उदाहरण भी अच्छा दिया था, कुछ लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं मैं कि अगर थाली गंदी हो तो उसमें कोई खाना नहीं देता है, साफ की हुई थाली में खाना खाते। आमीन। कई लोगों की आदत है, होटल में जाते ना, होटल में जाते तो भी वो प्लेट जो देगा उसको भी वापस साफ करेंगे, फिर खाना उसमें लेंगे। शादी में भी कितनी बार, शादी में भी जाएंगे तो पहले वो टिश्यू पेपर लेके वो कितनी साफ करवा देंगे, फिर भी साफ करेंगे, क्योंकि खाना साफ थाली में किया जाता है, खाया जाता है। आमीन। और यहां पर अगर हमारे जीवन में गंदगी हो, परमेश्वर तो चाहता है उसको सामर्थ को दिखाना, वो तो चाहता है लोग जाने कि आज भी हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है। लेकिन अगर हमारा जीवन ठीक नहीं है, गंदगी हम लेकर बैठे हैं और इतने पाप गुनाह लेकर बैठे हैं, दूसरों को न दाएं न बाएं वाले को पता है कि मेरे जीवन में इतने गुनाह है, लेकिन परमेश्वर को जानता है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको साफ प्लेट चाहिए। आमीन। साफ प्लेट चाहिए। परमेश्वर इसलिए मूसा को बोलता है कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें, मैं चाहता हूं लोग मेरा अनुभव करें, लेकिन मूसा अपने लोगों से कहे कि 3 दिन में अपने आप को शुद्ध करें, वे अपने आप शुद्ध करें, मैं सबके देख के अपनी महिमा में उतर आऊंगा। आमीन। यहोशुआ को परमेश्वर यूं नहीं कहता है कि कैसे रास्ता निकालोगे, या तो यहोशुआ भी लोगों को यूं नहीं कहता है यरदन से उस पार कैसे जाएंगे, यरीको को कैसे जीतेंगे। वो क्या बोलता तो ये बोलता है यहोशुआ 3, 4 और 5 के अंदर, तुम आज अपने आप को शुद्ध करो,
कल यहोवा तुम्हारे लिए बड़ा काम कर देगा। आमीन। 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 तुम अपने आप को शुद्ध करो। विश्वासियों को यह पता होना चाहिए कि अपने आप को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। आमीन। गंदी प्लेट का परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता। कई लोग चाहते हैं प्रभु मेरा इस्तेमाल कर दे। अरे आप बाइबल कॉलेज कर लो तो इसका मतलब ये नहीं वो इस्तेमाल करेगा। सेमिनरी कर लो, आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, अरे उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मछुआरे अनपढ़ थे, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शुद्ध होने चाहिए। जो शुद्ध प्लेट हो उसी में खाना पिरसा जाता है, दिया जाता है। आमीन। आमीन। इस विषय पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, बाद में इसको इकट्ठा हम करेंगे, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है कि हमको लड़ना है या तो लड़ाई करना सीखना है। कई बार हम लोग एक फरियाद करते हैं, पता है, प्रभु क्यों मेरी शादी नहीं होती, प्रभु क्यों मेरे बच्चे नहीं होते, प्रभु क्यों मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, क्यों मेरे जीवन में कुछ नई आशीष नहीं आती, क्यों ये नहीं होता, क्यों वो नहीं होता। लेकिन आप बाइबल अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो आपको एक बात समझ में आएगी। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप आपका कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं। आपको ये पूछना ही नहीं है, क्योंकि बाइबल हमको पहले से बताती है लड़ना जरूरी है, बिना लड़े कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हम कैसे पूछ सकते हैं ये समस्या क्यों आई? ये आई है क्योंकि आपको लड़ाई करनी है। बाइबल कहती है, पहला ही हमने पढ़ा, हमारा युद्ध रक्त और मांस के खिलाफ नहीं, यानी युद्ध तो है ही। आमीन। तो युद्ध है तो लड़ना तो पड़ेगा ना। अब कैसे युद्ध भूमि में आप पूछोगे कि मुझे क्यों लड़ना? युद्ध भूमि में आप चाहो नहीं चाहो शैतान हमला करता ही आपके ऊपर। आप कितनी अच्छी तरह से गाड़ी चला के जाओ तो दूसरा देखो बीच में आता कि नहीं आता। आप जिस दिन सोच लोगे आज के बाद मैं गाली नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, उसी दिन कोई आके ऐसे ठोकेगा कि पहली मुंह में से गाली ही नहीं गई। अरे यार इतना ऐसा डिसीजन लिया था। आप चाहो नहीं चाहो, हम लोग ऐसे नहीं जी सकते। देखो मैं तो शेर को नहीं खाता तो शेर क्यों मुझे खाएगा? खाएगा ही। आमीन। बाइबल बताती है शैतान दिन रात घूम रहा है किसको निकल जाए। आप अच्छी तरह से आप टीवी में कोई कॉमेडी शो देख के भी सो जाओ, फिर भी रात को इतना बुरा सपना आएगा, इतने बुरे ख्याल भी कई बार आएंगे कि आप भी अगर नींद खुल गई तो आप सोचोगे मैं बुरा तो हूं, लेकिन यार इतना बुरा भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे ख्याल? क्योंकि शैतान रात को भी छोड़ता नहीं है। आप शेर नहीं खाते हो लेकिन आपको शेर खाएगा। आमीन। समझ लेना। इसलिए इस युद्ध में हमको प्रश्न ही नहीं करना है कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। हमको प्रश्न ये करना है, जब मैं युद्ध भूमि में हुई, कभी किसी सैनिक को देखा युद्ध भूमि में किसी को पूछेगा यार बंदूक मुझे क्यों चलानी? अरे तू नहीं चलाएगा तो कोई सामने से गोली आएगी, खत्म। बाइबल कहती है हम युद्ध में हैं, तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता पूछने का कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा। हमको करना क्या है कि अपने आप को तैयार इस तरह से करना है कि ऐसा लड़ाई करूं कि मैं जीत के उस पार करूं। आमीन। टाइम वेस्ट मत करो। स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, एग्जाम आती है, क्यों घड़ी घड़ी एग्जाम आ जाती है? अरे कितना ही बोलो फिर भी एग्जाम तो देनी ही पड़ेगी, उसके बिना अगली क्लास में तो नहीं जा सकते। आमीन। कितनी फरियादें कर लो फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा। कितनी ही फरियादें कर लो, विदाउट परीक्षा दिए बिना, अच्छी तैयारी किए बिना आगे के स्टैंडर्ड में नहीं जा सकते हो। खत्म हो गई बात। और वो विद्यार्थी जो ज्यादा प्रश्न में समय नहीं खराब करते हैं, अरे भाई एग्जाम दिए बिना, एग्जाम तो देनी है, मस्त तैयारी करते, वो अच्छी तरह से आगे जाते हैं। आमीन। विश्वासी को यह प्रश्न होना ही नहीं चाहिए क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। यीशु मसीह के साथ क्या क्या हो गया? यीशु मसीह ने एक बार भी नहीं कहा क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। यीशु मसीह ने ऊपर से क्या कहा? चेलों को देखो इस दुनिया ने मुझे नहीं छोड़ा, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तुम ध्यान रखना। होने ही वाला है, तैयारी करो। आमीन। ये प्रश्न ही नहीं है कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ या होता, अब मैं क्या करूंगा, मुझे कितनी तैयारी करनी ताकि मैं जीत के उस पार आऊं। इसलिए याकूब 1:12 में क्या लिखा है? जब भी तुम्हारी परीक्षा हो तो प्रश्न ही नहीं करना कि क्यों मेरी परीक्षा हो रही है, लेकिन तुम इस तरह से इस पार से उस पार आओ कि तुमको इनाम मिले। विदाउट फाइटिंग, लड़े बिना इनाम भी नहीं मिलता है। आमीन। आमीन। आप कभी जगदीश भाई को सुनना,
पूरा साल क्या, मैं तो खा पी के सोया हूं बस, और हमारे सीएट को नंबर 1 मिल गया। नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। लड़ाई किए बिना इनाम नहीं मिलता है। बाइबल बताती है लड़ाई करो, अच्छी करो, एक इनाम प्राप्त करो। आमीन आमीन। पौलुस कहीं बोलता ही नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। पौलुस ऊपर से बोलता है इस लड़ाई में मैं कहीं मात न खा जाऊं, इसलिए मैं उपवास करता हूं, मैं अपने शरीर को कंट्रोल करता हूं। जिस तरह से एक आदमी जानता है वो अपने शरीर को अच्छा कंट्रोल करेगा तो दौड़ेगा तो जीतेगा, इनाम जीतेगा। विदाउट दौड़े बिना इनाम भी नहीं मिलता है। आमीन। इस बात को आज मेरा विषय सिर्फ इतना है कि बार बार इसमें कुछ आयतें आपको दिखाना चाहता हूं। विश्वासी व्यक्ति को पता ही होना चाहिए मुझे लड़ना ही है, लड़ाई में ही मैं हूं। तो लड़ाई में आराम होता ही नहीं है, लड़ाई में होते तो लड़ना ही है। आमीन। खाली इतना ध्यान में रखे कि एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना है। आमीन। ऐसा मत सोचना पास्टर साहब ने बोला लड़ना ही किसके साथ लड़ूंगा। अरे नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना। बाइबल बताती है हमारा युद्ध किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं है, लेकिन बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको चंगाई भी चाहिए, बाइबल कहती है एक औरत को 12 साल से लहू की बीमारी थी, लेकिन उसको भी लड़ाई करनी पड़ी, उसको भी अपने मन को तैयार करना पड़ा, और वो गई और वो गई। उसने यीशु मसीह को घर पे नहीं बुलाया, वो औरत गई और वो औरत जाकर यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और वो ठीक हो गई। चंगाई आपको चाहिए तो भी लड़ाई तो करनी पड़ेगी, लड़ाई के बिना कुछ मिलने वाला नहीं। आमीन। आमीन। और शैतान यही चाहता है, हमारे क्रिश्चियन लोगों को तो ऐसा एक खराब लेबल दे दिया है, एक तरीके से खराब लेबल है, शांति प्रिय प्रजा। अरे जो प्रजा 24 घंटे लड़ाई में है, शांति से कहां चलने वाला भाई। शांति प्रिय बने रहो एक दूसरे के साथ, शैतान के साथ नहीं, क्योंकि लड़ना ही है। जो लड़ेगा वही जीतेगा, और जो जीतेगा उसको ही ... चलो फटाफट आयतें निकालो, मैं बोलते जाता हूं, निकालो। प्रकाशित वाक्य 2 और 7, सभी आयतें प्रकाशित वाक्य में से देता हूं, पहले पढ़ो। प्रकटीकरण, रेवलेशन, तो की लास्ट बुक। આત્મા મંડળીઓને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે, જે જીતે છે તેને દેવના પારદેશમાંના જીવનના ઝાડ પરનું ફળ હું ખાવાને આપીશ। देखो फल भी दूंगा, किसको? जीतेगा उसको। आमीन। और जीत बिना लड़े होती नहीं। आमीन। सिंपल बात है। आगे 11, આત્મા મંડળીઓને જે કહે છે તે જેને કાન છે તે સાંભળે, જે જીતે છે તેને બીજા મરણનું દુઃખ ભોગવવું પડશે નહીં। जो जीतेगा उसके लिए अनंतकालिक जीवन की बात है। आमीन। जीतने के लिए वापस फिर से लड़ना पड़ेगा। 26-27, જે જીતે છે અને અંત સુધી મારા કામ જાળી રાખે છે તેને હું વિદેશીઓ પર અધિકાર આપીશ। તે લોડાના દંડથી તેઓ પર અધિકાર ચલાવશે અને કુંભારના વાસણની પેઠે તેઓના કકડે કકડા થઈ જશે। હું પણ મારા પિતા પાસેથી એમ જ અધિકાર પામ્યો છું। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? ये सब कलीसिया से बात कर रहे हैं। कलीसिया को क्या बोल रहे हैं? जो जीतेगा उसी को अधिकार मिलेगा। आमीन। जो जीतेगा उसी को ये आशीष मिलेगी। 3रा अध्याय 5वीं आयत। જે જીતે છે તેને એ જ પ્રમાણે ઉજળા વસ્ત્ર પહેરાવવામાં આવશે અને જીવનના પુસ્તકમાંથી તેનું નામ હું ભૂંસી નાખીશ નહીં, પણ મારા પિતાની આગળ તથા તેના દૂતોની આગળ હું તેનું નામ કબૂલ કરીશ। ये जीते छे, जो जीतेगा। आमीन। आमीन। और एक आयत उसमें आगे 12, જે જીતે છે તેને હું મારા દેવના મંદિરમાં સ્તંભ કરીશ ને તે ફરી ત્યાંથી બહાર જશે નહીં, અને તેના પર દેવનું નામ તથા મારા દેવના શહેરનું નામ એટલે જે નવું યરુશલેમ મારા દેવની પાસેથી આકાશમાંથી ઉતરે છે તેનો તથા મારું પોતાનું નવું નામ લખીશ। जो जीतेगा उसको मैं नया नाम दूंगा। आमीन। उसको परमेश्वर के उस अनंतकालिक व्यवस्था में एक स्तंभ में बना होगा। आमीन। 21,
જે જીતે છે તેને હું મારા રાજ્યાસન પર મારી સાથે બેસવા દઈશ, જેમ હું પણ જીતીને મારા બાપની સાથે તેના રાજ્યાસન પર બેઠેલો છું તેમ। प्रभु मुझे ले ले, अब बहुत हो गया, मुझसे सहन नहीं होता। प्रभु मुझे ले ले, ऐसे ले ले वाले को यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। आमीन, आमीन। ये हारे हुओं के लिए बात नहीं, बार बार बाइबल क्या बताती है, मेरे सिंहासन पर किसको बिठाऊंगा, जो जीतेगा। आमीन। जैसे मैं जीता, यीशु मसीह क्या बोलते हैं इंसान की न्याय यहाँ पर, मैं भी ऐसे नहीं बैठा हूं, मैं भी लड़ा, जीता, जीत कर यहाँ पर बैठा हूं। जो लड़ेगा जीतेगा उसको मैं यहाँ पर बिठाऊंगा, ऐसे ही किसी को नहीं। ना क्रिश्चियन हो गया तो इनकी बात नहीं। आमीन। जो लड़ेगा जीतेगा उसको मैं बिठाऊंगा। 21 और 7 प्रकाशित वाक्य पूरा भरा है ऐसी आयतों से। बार बार बाइबल का आखिरी पुस्तकों को बताता है हमको जीतना है। स्वर्ग में जीते हुए लोग जाएंगे, अनंत काल में जीते हुए लोग जाएंगे। और जीतेगा कौन? जो लड़ेगा। यस। જે જીતે છે તેને એ સગડાનો વારસો મળશે, હું તો દેવનો થઈશ અને તે મારો પુત્ર થશે। હાલેલુયા। जो जीतेगा वो वारिस होगा, वो परमेश्वर का बेटा कहलाया जाएगा। आमीन। जीतेगा, याद रखना, जीतेगा वो, जो जीतेगा वही जीतेगा जो पहले लड़ेगा। आमीन, आमीन। न परमेश्वर के राज्य में व्यक्ति को स्थान है जो लड़ता नहीं, ना वो स्तंभ बन सकता, ना बेटा बन सकता, ना अनंतकालिक जीवन उसको मिल सकता, ना परमेश्वर के सिंहासन पर वो बैठ सकता। कौन ये सब करेगा? वही जो जीतेगा। आमीन, आमीन। आमीन। मैंने पहले ही कहा, मैं आज इस बातों पर जोर देना चाह रहा हूं पौलुस, कि हमको लड़ना है या हम लड़ाई में हैं। कभी भी प्रश्न मत करो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों वो छोड़ के चला गया, क्यों वो छोड़ के चले गए, क्यों इतने इंटरव्यू के बाद भी मेरा निकल नहीं रहा नंबर, क्यों? अरे ये सब लड़ाई का एक हिस्सा है। और बाइबल कहती है, पौलुस बोलता है, दूसरा तिमोथी 2 और 3, तुम परमेश्वर के राज्य में सैनिक हो। सैनिक का काम लड़ाई करने का होता है। सैनिक कभी भी खा पी के मस्त रह के सोने के लिए नहीं होता। उसको पता है परमेश्वर के राज्य में मुझे सैनिक परमेश्वर ने ठहराया है, तो सैनिक का काम लड़ाई करना है। आमीन, आमीन। हम लोग इतने आराम से बैठते हैं कई बार, और इतने आराम से खाते पीते टीवी भी इस तरह से देखते हैं कि लड़ाई तो खत्म हो गई। कौन सी लड़ाई? अरे हा हा हु करो। अरे हम लड़ाई में हैं, लड़ना है। जो लड़ेगा वही जीतेगा। आमीन। जो लड़ता ही नहीं है, फिर प्रश्न कैसे खड़ा करना, क्यों मेरे साथ ऐसा होता, ना क्यों होता? क्योंकि आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे ही नहीं, और फिर प्रश्न करोगे क्यों मेरे साथ। मैं धीरे धीरे वचन से इन बातों को दिखाना चाहता हूं। हर चीज के लिए हमको लड़ना है। यहां तक कि मत्ती 11 और 12 में लिखा कि परमेश्वर के राज्य में आज तक बिना लड़े कोई गया ही नहीं। परमेश्वर की आशीष बिना लड़े किसी को मिली ही नहीं। पौलुस खुद अपने बारे में क्या बोलता है? पौलुस दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 आयत में बोलता है, जो कई क्रिश्चियन कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर लिखी होती, अगर वो पक्की कब्रें बनाते हैं तो वहां पे लिखते हैं बहुत सारी लड़ाई लड़ी हुई। लड़ियों के नहीं कौन जोड़े खबर, कौन जोड़े लड़ियों ही नहीं खबर, लेकिन लिखते हैं। लेकिन पौलुस अपने बारे में जब बोलता है तो क्या बोलता है? क्योंकि मैं बहुत अच्छे लड़ाई लड़ा हूं, इसीलिए बोलता आगे, इसलिए अब मैं अपेक्षा रखता हूं कि परमेश्वर मुझे इनाम दे। आमीन। बिना लड़ाई करे इनाम की बात है ही नहीं। आमीन। यहां तक कि जब तिमोथी को वो लिखता है, पहला तिमोथी 6 और 12 में, तो वहां पर भी तिमोथी को वो क्या लिखता है? तिमोथी, इतना याद रखना, अच्छी लड़ाई लड़ना, अच्छी लड़ाई लड़ना, क्योंकि हम लड़ाई में हैं। आमीन, आमीन। आपको बिना लड़े न चंगाई मिलने वाली, ना बिना लड़े आपको शांति मिलने वाली, बिना लड़ाई करे आपको कोई भी आशीष मिलने वाली नहीं है। यीशु मसीह बार बार बोलते हैं, जो जीतेगा उसको मिलेगा, जो जीतेगा उसको मिलेगा, और बिना लड़े जीत होती नहीं है। आमीन। इसलिए आज एक पॉइंट
पे मैं ला के खड़ा करना चाहता हूं। इसको डिटेल में हम देखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें हर तरह की आशीष मिले, लेकिन हम उसके पहले इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहते हैं, बिना लड़ाई करे नहीं मिलेगी। आमीन आमीन। आप समझ लेना क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि हमको परमेश्वर से लड़ाई नहीं करनी है। हमारा दुश्मन है, वो चाहता ही नहीं कि हम आशीष पाएं, वो चाहता ही नहीं कि हम शांति में जिए, वो चाहता ही नहीं। बाइबल कहती है एक सिंह के समान वो घूमता रहता है, किसको जाके टांग अड़ाए, किसको जाके प्रश्न खड़ा करे, किसको जाके बर्बाद करे, किसको जाके निगल जाए। इसलिए हमारा दुश्मन है। आमीन। कई बार लोग पूछते हैं, जैसे एंजल को ये हुआ तो किसी ने मुझे क्या कहा, साहब एक बात पूछूं। मैंने कहा बोलो। छोटी वाली तो आपकी थोड़ी मस्तीखोर है, बड़ी वाली तो बहुत सीधी है। ये सीधे लोगों के साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैंने कहा इससे समझ जाओ इतना सीधा नहीं रहना। क्योंकि मसीह को सैनिक चाहिए, लड़ाकू लोग चाहिए। आमीन। दिक्कत हमारी क्या है, हम एक दूसरे के सामने लड़ाई कर खाते हैं। यहाँ लड़ाई नहीं करनी है, एक दूसरे के साथ मिलकर शैतान के सामने लड़ाई करनी है। वो दुश्मन। आमीन। हमारी आशीषों को कोई रोक रहा तो वो रोक रहा, काम कोई अड़ा रहा तो वो अड़ा रहा। आमीन। हम एक दूसरे को एक नहीं होने देता, वो भी वो नहीं होने देता। आमीन। आज एक बात आपके सामने लाकर रखना चाहता हूं। चलो यीशु मसीह का उदाहरण लेते हैं, पढ़ते हैं लूका 4:1। लूका 4:1। ઈસુ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થઈને યર્દનથી પાછો ફર્યો ને 40 દહાડા સુધી આત્માથી અહીં તહીં રાનમાં દોરવાયો। और फिर 14 पढ़े, 4 और 14। ઈસુ આત્માને પરાક્રમે ગાલિલમાં પાછો આવ્યો અને તેના સંબંધીની ચર્ચા આસપાસના આખા પ્રદેશમાં ફેલાઈ ગઈ। ओके, अब देखिए यहां पर दो बातें लिखी हुई है। पहली आयत और 14वीं आयत के बीच में यीशु मसीह की परीक्षा हुई। शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए 40 दिन तक रेगिस्तान में वहां पर यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना किए और शैतान वहां पर उनकी परीक्षा के लिए आया। आमीन। दोनों में कहां फर्क है? पहली बात क्या लिखी हुई है? पहली आयत में लिखा है पवित्र आत्मा से भरपूर होकर यीशु मसीह रेगिस्तान में गए, 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। लेकिन उस दौरान उनकी परीक्षा हुई, शारीरिक एग्जाम उन्होंने दी। रोटी भूख लगी, पत्थर को कह दे रोटी खा। मानसिक परीक्षा उन्होंने दी, पूरी दुनिया का महिमा मैं तुझे दूंगा। आत्मिक परीक्षा उन्होंने दी, मेरे आगे झुक जा। लेकिन तीनों परीक्षा में पास हुए। पास होने के बाद लिखा है जब परीक्षा पास करने के बाद यीशु मसीह वापस आए, गए तब पवित्र आत्मा से भरपूर थे, लेकिन परीक्षा पास कोई करता तो इनाम मिलता ही है। आमीन। परीक्षा पास करने के बाद जब वापस आए तो लिखा है अब पवित्र आत्मा की भरपूरी में नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो आया। और तुरंत लिखा हुआ है क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में वो आया, उसका नाम चारों ओर फैल गया। क्योंकि अब बीमार चंगे होने लगे, अब दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, अब बड़े बड़े काम होने लगे। आमीन। मेरा कहने का मतलब यह है, दो बातें या तो दो पॉइंट आपके साथ में शेयर करूं। एक पोस्ट और दूसरा अधिकार। जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, ये हमारे गुनाहों को हम कबूल करते हैं। जब गुनाहों को हम कबूल करते हैं, बाइबल क्या बताती है? वो हमें अपना बेटा बेटी कहलाने का अधिकार देता है। आमीन। आमीन। तो हम उसको अब्बा बाप कह के बुला सकते हैं और वो हमें बेटा या बेटी कहकर बुलाता है। लेकिन
ये पोस्ट हमको जरूर मिल गई, एक पोजीशन हमको जरूर मिल गई, लेकिन यहां से अधिकार नहीं मिलता है। या तो मैं इस तरह से कह दूं कि यहां से आपकी एग्जाम शुरू होती है, आप परीक्षा जितनी पास करोगे उतना ही अधिकार ज्यादा आपको मिलता चला जाता है। याद रखना, प्रभु यीशु, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का बेटा उस स्वरूप में वे आए, उसके बाद पवित्र आत्मा से भरपूर थे, फिर परीक्षा दी। और जब परीक्षा दी, परमेश्वर का बेटा होने से ही सीधा पराक्रम मिल जाता, तो परीक्षा देने की कोई जरूरत होती ही नहीं। लेकिन परीक्षा देने के बाद सामर्थ्य मिलेगी, सामर्थ्य पाया। आमीन। यानी जब भी विश्वासी व्यक्ति परीक्षा देता है, ये या तो मैंने पहले जिस तरह से कहा, हमको प्रश्न नहीं करना है कि ये क्यों मेरे साथ होता है। अब बहुत अच्छी तरह से अगर आपको उदाहरण दे दूं, यूसुफ को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। यूसुफ ने किसी भी जगह प्रश्न नहीं किया कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। उदाहरण के तौर पर बाइबल बताती है, जब ये अपने भाई काफी समय से वापस नहीं आए, तो पिता ने कहा बेटा जाओ और जाकर पता करो कि भाई लोग कहां हैं, जाकर पता करो। ये भाई अपने भाइयों की खबर अंदर पूछने के लिए जाता है। दूर से यही भाई उनको देखकर क्या बोलते हैं कि चलो इसको खत्म कर देते हैं। अब यूसुफ की गलती क्या थी? सपने देखता था। अब कोई बड़े सपने देखता है तो उसमें कोई किसी को मार कैसे सकता है या मारने का सोच कैसे सकता है? उसका सपना थोड़ा जरूर और था। उसका सपना ऐसा था कि मुझे ऐसा सपना आया कि एक दिन तुम सब मेरे आगे झुकोगे, यानी परमेश्वर मुझे तुमसे भी ऊपर के स्थान में बिठाएगा। ये कुछ हजम नहीं हो रहा था। लेकिन एक बात तो सोचने वाली होती है कि अपने ही भाई को ऐसा सपना देखने के लिए, मारने के लिए कौन सोचेगा? लेकिन फिर भी ये लोग सोचते हैं। यहां तक कि अंदर डिस्कशन भी करते हैं। वो तो रूबेन ने बीच में टांग अड़ाई। रूबेन ने कहा नहीं, इसको मार नहीं देना है, काम करते हैं, कुछ भी हो अपना ही भाई है, इसको बेच देते हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ना, वहां पर उत्पत्ति 37 अध्याय 38 को निकाल दो, 37 के बाद 39 से पढ़ो, वहां पर आपको पूरी बात आगे जाती मिलेगी। बाइबल कहती है यूसुफ ने इस पहली परीक्षा को भी पास किया। बाइबल कहती है, या तो मैं थोड़ी कल्पना आपके अंदर डालूं, किसी व्यक्ति को आप बेच रहे हैं तो वो चिल्लाया नहीं होगा क्या? वो खड्डे के अंदर है, वो खड्डे के अंदर ऊपर भाइयों को सुन रहा है, तो बात कर रहे हैं, मार देते यार, चलो इसको खत्म कर दे, तो खत्म कर दो बात। और दूसरा भाई बोलता नहीं नहीं इसको बेच देते हैं। तो ये अंदर सुन के इसकी हालत क्या होती होगी? और ये बोला भी होगा, गिड़गिड़ाया भी होगा, अरे मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो यहां तक कि तुम कितने दिनों से घर पे नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हारी खोज में आया। तुम किधर हो वो देखने के लिए पापा ने मुझे भेजा, मुझे कहां मारने की बात कर रहे हो? लेकिन आप उसकी मेंटल कंडीशन सोचो। यहां तक कि उसको जब निकाल के दूसरे ही देश में डाल दिया, जिस आदमी ने ज्यादा कुछ देखा नहीं, वो घर से बाहर भी निकला तो अपने भाइयों की तबीयत कैसी है उसके लिए निकला है, उसको तुम डायरेक्ट विदेश में दे रहे हो, बेच दे रहे हो गुलाम के भाव। वो कितना रोया होगा, कितना गिड़गिड़ाया होगा। लेकिन बाइबल हमको यूं बताती है, या तो बताती नहीं है कि उसने एक भी बार फरियाद नहीं की हो कि मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ। आप सोचो कि जब उसको मंडी में जाके खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों को मंडी में खड़ा किया जाता था और उनके भाव लगते थे, लोग बोली लगाने आते थे, ये आदमी मुझे इतना में चाहिए, इतने में चाहिए। यूसुफ को एक आदमी खरीद के ले जाता है जो अपने पिता के घर में एक राजकुमार की तरह जिंदगी जी रहा है। आज उसको बेचने के लिए खड़ा किया, फिर भी इस आदमी के पास फरियाद नहीं है। फिर भी ये आदमी एक बार भी यूं नहीं बोलता है कि प्रभु क्या सपना दिखाया था, क्या कहां ला के खड़ा कर दिया, क्या सपना था किधर खड़ा कर दिया, तो प्रभु क्या किया, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। कई बार क्रिश्चियन लोग ऐसा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? अरे नहीं बिगाड़ा, शेर का कुछ मत बिगाड़ो, फिर भी तो खाएगा। आमीन। ये प्रश्न हमको करना ही नहीं है किसी का हमने बिगाड़ा नहीं बिगाड़ा। हमने युद्ध में है, युद्ध में कोई पूछता ही नहीं है किसी का क्या बिगाड़ा। आमीन। युद्ध में अपने आप को तैयार करना है कि अच्छी तरह से मुझे लड़ाई करनी है, बस और कोई बात नहीं। आमीन। मुझे जीतना है क्योंकि मुझे इनाम चाहिए। पौलुस इसलिए क्या बोलता है, जो बीत चुका उसको मैं नहीं देखता, क्यों? क्योंकि इनाम आ गया ना भाई, मुझे इनाम चाहिए। आमीन।
ये आदमी को पोटीफार खरीद के ले जाता है, खरीद के ले जाता है, तो भी ये आदमी ऐसा भी नहीं, हमारा तो घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए ना, आज मैं बर्तन साफ नहीं करूंगा, आज झाड़ू करूंगा नहीं। यहां तक कि कई घरों में झाड़ू भी क्या क्या लगाते झाड़ू, अब झाड़ू ऐसे लगाया जाता है तो बोलना ही पड़ेगा, अगर तू रेवा दे भाई, तुझे करना ही नहीं है, दिख ही रहा है, मैं कर रहा था ना, अब तुमको नहीं करवाना चाहो, अरे करना ही नहीं है तुमको। यूसुफ के बारे में सोचो, उसने कभी वो काम घर में किया ही नहीं जो आज पोटीफार के घर, एक बार भी वो आदमी नहीं बोलता है मैं नहीं करूंगा। बाइबल कहती है ऊपर से ये आदमी इस तरह, क्योंकि जिस तरह से ये काम करने लगा ना, वही चीज दिखाती है इस आदमी के पास फरियादें नहीं थी। आमेन, फरियादें होती तो दिख जाता। बाइबल कहती ऊपर से परमेश्वर ने इसके काम को इतना आशीषित करना शुरू किया कि पोटीफार को देखने लगा, अरे यार इस आदमी को आने के बाद मेरे घर में बरकत आ रही है, मेरे घर में आशीष आ रही है। यहां तक कि पोटीफार ने उसको बिठा के बोल दिया, आज के बाद पूरा घर का कारोबार तू संभालेगा। इसके पास फरियादें थी नहीं, ये परीक्षा पे परीक्षा पास करते जा रहा था। मेंटल परीक्षा इसने पास की कि ऐसे हालात में भी आप कैसे धन्यवाद दे सकते हैं, कि आप कैसे फरियाद न कर सकते, आप फरियाद क्यों ना करो। यहां पर तो थोड़ा भी कोई कुछ बोल दे, थोड़ा भी कोई कर दे, 4 लोगों को मैं ऐसे ही बता देते, बाद में ऐसा भी बोल देते, क्या करें वो एक्चुअली बहुत बुरा हो गया ना, तो कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए कोई नहीं मिला तो जो है वो बता दिया। ये आदमी पोटीफार के घर में इतना अच्छी तरह से काम कर रहा है कि इसको पोटीफार को यूं भी नहीं बोल रहा है, मैं अपने घर में ये था, मेरा बाप, तुमने सुना होगा इब्राहिम इसका क्या आपका नाम सुना होगा, वो मेरा बाप है, तुमने कहीं सुना होगा क्या, वो मिस्र में भी गया, वो मिस्र में आया था, मेरा दादा दादा का दादा इब्राहिम उधर आके रहा था। ये कुछ बात नहीं, सीधा गुलाम तो गुलाम के टाइम में काम करना शुरू कर दिया। इसके पास कोई फरियाद नहीं। हमारा तो कुछ भी नहीं होता, हम लोग कई बार बोलते तू जानता नहीं मैं कौन हूं, अरे जानना भी नहीं, तू है कौन भी। यूसुफ ने कुछ भी नहीं कहा, मेरे घर पे यहोवा देव आए थे, मेरे इब्राहिम दादा के पास खाना खाया था, कुछ भी नहीं। मेंटल परीक्षा इस आदमी ने पास कर ली थी, इसके पास फरियादें थी नहीं, जो हालात हो लिखा, बार इसलिए लिखा, खड्डे में भी था परमेश्वर उसके साथ था, पोटीफार के घर में यहोवा परमेश्वर उसके साथ था, क्योंकि इसके पास फरियादें नहीं थी। आमीन। यहां तक कि दैहिक फिजिकल परीक्षा भी इसने पास कर ली। जब पोटीफार की औरत बोलती है कि मेरे साथ उल्टा सीधा संबंध रख, बोलता नहीं रख सकता, रख ही नहीं सकता, मेरे मालिक ने सब कुछ मुझे दिया है, तुझे खाली अब तू उसकी है, मैं नहीं रख सकता, खत्म हो गया। आत्मिक परीक्षा भी इस आदमी ने पास की, जब इसको यूं बोला गया कि देख भाई मेरे साथ संबंध रख, तो क्या बोलता है, नहीं, अगर मैंने तेरे साथ जो रिश्ता गलत है वो रखा, मेरा परमेश्वर देखता है। आमीन। ज्यादातर अगर आपके साथ उल्टा सीधा होता है ना, तो पहले आदमी क्या बोलता है, पाप करने का बहाना क्या होता है उसके पास, पता है, किधर था प्रभु यीशु, किधर थे जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, मैं तो करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं था, उसने इस परीक्षा को भी पास किया। बाइबल बताती है जो परीक्षा पास करता है उसको परमेश्वर ऊपर उठाता है। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने उसको इतना ऊपर उठाया कि उसका सपना परमेश्वर ने पूरा किया। वो कभी भी कोई सोच नहीं सकता उसकी स्टोरी को देखकर कि यहां से भी कहीं रास्ता यहां जाता होगा। आप कहीं से भी जाते हो, कैसे भी हालात में क्यों ना हो, लेकिन अगर परीक्षा आती है तो पहली बात ध्यान में रख ले, यीशु मसीह ने पहले कहा जीतेगा तो। आमीन। अय्यूब के बारे में भी क्या लिखा है, अय्यूब के बारे में लिखा है शैतान और परमेश्वर के बीच में बात हो रही है, परमेश्वर बोलता है तूने अय्यूब को ध्यान में लिया क्या, बोलता है हाँ लिया है, लेकिन वो तो क्या तूने
बहुत आशीष दी है इसलिए तेरी आराधना करता है। लेकिन बाइबल बताती है आशीषें नहीं भी रही तो भी लिखा है अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना करते हुए कहा, नंगा आया था, जो कुछ लेकर आया ही नहीं था, क्या लेकर जाऊंगा, ये कहकर भी उसने आराधना की, परमेश्वर के खिलाफ वो नहीं बोला। आमीन। वो परीक्षा उसने पास की। बाइबल कहती है कोई आश्चर्य की बात नहीं, परमेश्वर ने उसको सब कुछ 2 गुना दिया। जो परीक्षा पास करता है उसको इनाम मिलता ही है। आमीन आमीन। हमारे सामने जितनी भी हालात आए, हमको अब अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, देखने का नजरिया बदलना होगा। इस तरह से हम देखें परीक्षा आई ही है, जो कि आने ही वाली है, क्योंकि मैं तो युद्ध में हूँ। एक ना एक दिन आराम का मिल गया तो प्रभु यीशु को धन्यवाद, लेकिन युद्ध में आराम नहीं होता है, लड़ाई करनी ही है। लड़ाई में करूंगा तो इस तरह से कि मैं जीतूंगा, और जो जीतता है उसको इनाम मिलता ही है। आमीन आमीन। कभी भी प्रश्न नहीं करना क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। लड़ाई में कोई ऐसा प्रश्न नहीं करता। लड़ाई में तो मुझे क्या करना है वो मैं करूंगा, उसके लिए अपने आप को मैं तैयार करूंगा, ताकि इनाम मैं लेकर आऊंगा। आमीन आमीन। यीशु मसीह ने जो लड़ाई लड़ी, या तो परीक्षा दी, वो परीक्षा उनके लिए नया अभिषेक लेकर आई, सामर्थ लेकर आई। यूसुफ ने जो लड़ाई लड़ी, वो परीक्षा उसके लिए उसका सपना पूरा करने वाले पोस्ट पोजीशन लेकर आई, ताकि वो अपने ही परिवार के लिए आशीष का कारण बने। उस जमाने में हर व्यक्ति को खाना खिलाने वाला था। आमीन। प्रकाशित वाक्य हमको बोलती है अलग अलग, जो जीतेगा उसको मैं स्तंभ बनाऊंगा, जो जीतेगा उसको मैं मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा, जो जीतेगा उसको अनंत जीवन में दूंगा। हर परीक्षा कोई ना कोई आशीष लेकर आती है। आमीन। 5वीं की परीक्षा 6ठे में आपको ले जाएगी। 12वीं की परीक्षा आपको आपकी लाइफ में आगे ले जाएगी। पास करोगे अच्छी तरह से, इनाम कोई ना कोई जरूर मिलेगा। आमीन आमीन। हमको तैयारी अच्छी करनी है। हमको ये नहीं प्रश्न पूछना क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा, लेकिन हमको ये तैयारी करनी है, लड़ना ही है, युद्ध भूमि में ही है, तो इस तरह से लड़ना, इनाम को लेकर ही रहना। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। हम ज्यादा डीप में नेक्स्ट टाइम जाएंगे, लेकिन पौलुस भी तीमोथी को बोलता है लड़ना, अच्छी तरह से लड़ना। तीमोथी, पौलुस खुद अपने बारे में बोलता है बहुत अच्छी लड़ाई में लड़ा हूं, अब मुझे ऐसा है कि परमेश्वर मुझे महिमा का मुकुट दे, अब मुझे इनाम दे। आमीन। बिना लड़ाई कुछ नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। और अगर सही में अभी तक हमने प्रश्न किया क्यों ये आशीष मुझसे दूर जाती, क्यों ये मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, क्यों मुझे ये आशीष नहीं मिलती, तो हो सकता है अच्छी तरह से या तो सही तरह से हमने लड़ाई की ही नहीं। ऊपर से ऐसा भी हो सकता है कि जब जब परीक्षा आई तो हमने पास होने की बजाय हम फेल हुए, आगे बढ़ने की बजाय हम गिर गए। यही परीक्षा आदम और हवा के पास आई तो वो गिर गए। कई लोग प्रश्न पूछते हैं क्यों परमेश्वर ने उस पेड़ को रखा, वो पेड़ ही नहीं होता तो आदम हवा पाप करते ही नहीं, अरे परीक्षा होती ही नहीं तो इनाम कहां से मिलेगा। अगर इनाम चाहिए तो परीक्षा एक ही रास्ता है, जो जीतेगा उसी को मिलेगा। जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, लड़ाई करने के लिए परीक्षा आना जरूरी है। याकूब 1:12, जो जीतेगा, जब जब जिसका परीक्षा हो, जब जब जिसका परीक्षण हो, तब तब वो लड़ेगा और जीतेगा, वो महिमा का मुकुट पाएगा, वो इनाम जरूर पाएगा। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों से जो उजियाला हमें मिलता है, जो प्रोत्साहन मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीहा, ये आज के बाद या तो आज से पहले कभी भी अगर हमने ये प्रश्न पूछे क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा, क्यों मेरे साथ ऐसा, तो प्रभु यीशु आज, प्रभु यीशु हम छोटे बच्चे अब रहना नहीं चाहते हैं। हम इस बात को समझ चुके हैं कि हम युद्ध में हैं, हमारा युद्ध चालू ही है, एक दूसरे के खिलाफ
किया हो तो उसके लिए क्षमा करें, लेकिन हम युद्ध में हैं। जब तक हम स्वर्ग में नहीं पहुंचते, जब तक आपने जो जगह हमारे लिए तैयार की वहां तक नहीं पहुंचते, हम युद्ध में हैं। जब तक इस जहान में हैं, हम युद्ध में हैं और हमें लड़ना ही है, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतता है। अगर कहीं हम निराश होकर बैठे हैं तो हमें अनुग्रह दें कि निराशा को हम फेंक दे उठाकर और नए सिरे से उत्तेजित हो जाएं इस लड़ाई में लड़ने के लिए, शैतान का सिर कुचलने के लिए और जीत कर आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम इनाम पाएं। और जब जब परीक्षा हो तब तब प्रभु यीशु मसीह हम निराश होने की बजाय थोड़े उत्तेजित हो जाए कि एक परीक्षा आई है तो जरूर इसके पीछे इनाम भी है, इनाम मैं लेकर ही रहूंगा और इसके लिए मैं अच्छी लड़ाई लड़ूंगा। शैतान भी जानता है इस बात को, इसलिए प्रभु यीशु कितनी बार परीक्षा लेकर आता है ये सोचकर कि आदम हवा गिरे तो ये भी गिरेगा। और हम कई बार गिर भी गए, लेकिन प्रभु यीशु उसके लिए हमको क्षमा करें और हमें अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए अनुग्रह दें, ताकि आज के बाद हम परीक्षणों में गिरे नहीं, लेकिन इस तरह से लड़ें कि महिमा का मुकुट इनाम लेकर ही रहें, ताकि हमारे जीवनों से आपको मान और महिमा मिले। अच्छी तैयारी करने के लिए हमें अनुग्रह दें और भी हमें समझ दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु।